एक लड़का शादी नहीं कर रहा था, उसकी माँ बोली कि बेटा अब इन हाथों में ताकत नहीं है, झाड़ू नहीं दे पाती हूँ मैं, काम नहीं कर पाती, खाना नहीं बना पाती, कपड़े नहीं धो पाती, तू ब्याह कर ले, बहू आएगी घर में काम करेगी, मुझे आराम मिलेगा। तो बेटा बोला कि अम्मा नहीं, जब तक तू जिंदा है मैं शादी नहीं करूंगा, जब तू मर जाएगी फिर हम ब्याह करेंगे। बोले का है? बोला इसलिए कि बीवी आएगी, झगड़ा होगा, सास बहू में झगड़ा होगा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मेरी माँ से कोई झगड़ा करे। कुछ दिन और गुजरे, माँ बोली कि बेटा आप बर्दाश्त नहीं हो रहा, तू कर ले। बोले ठीक माँ, देख अगर आप चाहते तो देख लीजिए। माँ एक लड़की को चुनी, पसंद की, पढ़ी लिखी लड़की, ब्याह करके ले आई। और लड़की क्या माशाअल्लाह 10 बजे सुबह उसकी नींद खुलती थी। अब बुढ़िया भोरे उठ के नमाज पढ़ के झाड़ू देना, बर्तन धोना, नाश्ता बना के पलंग पे ले जाके देना। वो उठती थी, मार इधर से बरस, मार इधर से बरस करके नाश्ता खा के फिर पलंग में किताब लेके बैठ जाती थी। जब 2-4 दिन हो गया तो उसका बेटा को बोला कि अम्मा उसको बोलो ना, अरे ना काम न करेगी, तुमको आराम करने के लिए ना ब्याह किया हम। बोले बेटा कैसे बोले, नई नवेली लड़की है, कुछ दिन के बाद करने लगेगी, छोड़ो मत बोलो, दिल दुख जाएगा। जब हफ्ता दिन हो गया बेटा को बर्दाश्त नहीं हुआ, बेटा बोला कि अम्मा एक आइडिया मेरे दिमाग में है, जब आप झाड़ू दीजिएगा ना आपके हाथ से हम झाड़ू छीनेंगे। कि अम्मा झाड़ू हम देंगे, आप नहीं दीजिएगा। जब हमको झाड़ू देते हुए देखेगी ना तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे रहते मेरा शौहर झाड़ू दे, तो बर्दाश्त नहीं, वो खुद ब खुद आके झाड़ू देने लगेगी। जब आप बर्तन धोइएगा, हम जाएंगे बर्तन धोने के लिए, तो वो हमको बर्तन धोते देखेगी तो उसको परेशानी होगी, वो आके बर्तन धो, जो काम में लग जाएगी ना तो फिर लगी जाएगी। बोला ठीक है। माँ झाड़ू दे रही, बेटा आया, बोला कि अम्मा हम देंगे, माँ बोल रही हम देंगे, बेटा बोल रहा हम देंगे। वो देख के सो गए। बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, माँ बेटा दोनों बोल रहा। जब हफ्ता दिन हो गया तो वो लड़की एक दिन उठी और दोनों को बुलाई, सासों को बुलाई, शौहर को भी, इधर आइए। दोनों आया, बोला ये क्या झमेला रोजाना रोजाना का लगा रखे आप? बोला नहीं झाड़ू बर्तन यही सब का है। तो बोलेगा आप लोग बारी बना लीजिए, कौन किस दिन झाड़ू देगा, कौन किस दिन बर्तन धोएगा। हाँ 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 हाँ, ए नौजवानों, उस लड़की से निकाह करो, उस लड़की से शादी करो कि जिस लड़की का कदम घर में पड़ जाए तो अल्लाह उस घर को जन्नत बना दे। आओ कुरान की अजमत को सुनो, इसलिए कि वक्त की किल्लत है, उलमा किराम की लंबी फहरिस्त है। मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा है, जिनकी तकरीर आपको सुननी है। और नाज़िम जलसा जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नियाज़ साहब दामद बरकातुहुम, इनकी निज़ामत का तो पूछिए ही मत। वक्त तो हजरत ने दिया नहीं है, लेकिन मैं इनका वक्त जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अच्छा, इंशाल्लाह बाद में सब तकरीर अब ये सुना देंगे तो चंदा कब लेंगे हम? पहले चंदा कर लें फिर सुनाएंगे। बैठ जा बेटा, बैठ जा। अजमत कुरान क्या है, कुरान क्या है, और कुर्बान जाई। हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलील कद्र साहबी हैं। अल्लाह के नबी यमन भेज रहे हैं गवर्नर बनाकर, हाकिम बनाकर। ओ मुआज ऊंट पर सवार हो जा। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, हजरत मुआज ने ऊंट को इशारा किया बैठ जा। ऊंट बैठा है, हजरत मुआज ऊंट पर सवार हो गए। ऊंट खड़ा हुआ, चलना शुरू किया। अल्लाह के नबी ने ऊंट के मुहार को पकड़ा, आगे आगे अल्लाह के नबी जा रहे हैं, ऊंट भी पीछे पीछे जा रहा है। उस ऊंट पर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हजरत मुआज बैठे। तो हजरत मुआज लरज़ गए, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या हबीब अल्लाह ये बेअदबी है, आप मेरे आका हैं, आपका मैं गुलाम हूँ, मैं ऊंट पर सवार हूँ, आप पैदल चले ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ए मुआज बैठा रहा। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। ए मुआज बैठा रहा, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा हूँ। ए बेटा ए लग लो जी, सर्दी के मौसम की जगह तकरीर कर दी, नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। मैंने क्या हुआ? बोला बहुत जोरों से लग लो। बोले बैठ जा, कुछ देर और बैठ जा। बैठ गया।
कुछ देर में भी तकरीर ख़त्म हो गई तो देखा बैठा हुआ है, तो अब उसको इशारा की हम, जो बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोला अब क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। मुआज़ बैठा रहा, ए मुआज़ बैठा रहा, ए मुआज़ सुनो, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी ही इज्जत कर रहे हैं। ए मुआज़, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। ये अल्लाह का दोस्त आपके सामने बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बताइए, जो इनसे दोस्ती करेगा अल्लाह उससे दोस्ती करेगा कि नहीं करेगा? यो इनसे दोस्ती करेगा, जो इनसे मोहब्बत करेगा, हाफिज कुरान से जो मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, और अल्लाह जिससे मोहब्बत करेगा वो जन्नत के अंदर में दाखिल हो, वो जन्नत के अंदर में दाखिल होगा। हाफिज कुरान का बड़ा मकाम है, हशर का मैदान होगा। हजरत मुआज़ फरमाते हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुआज़, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, एक जमात होगी हशर के मैदान में, जिसके सर पे पगड़ी पगड़ी ताज होगा, खूबसूरत ताज। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्तों से कि भाई ये जो जमात है, ये जो टोली है, जमात है, ये लोग कौन है? अंबिया हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये जो जमात देख रहे हैं, जिनके सर पे ताज है, जिनके सर पे पगड़ी है, जिसके सर पे ऐसा ताज है कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए उसके सामने में, ये वो लोग हैं जिनका बेटा दुनिया के अंदर में हाफिज कुरान हुआ है। अल्लाह ने उसके बाप को आज ताज पहनाया है, और कुर्बान जाओ तो वो लोग हसरत से कहेंगे, काश दुनिया में हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाए होते, आलिम दीन बनाए होते, तो आज अल्लाह ताला हमें भी ताज पहनाए। अल्लाह ताला आज मुझे भी ताज पहनाता तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक अमल है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं बोलूं तो इंशाअल्लाह भाई अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? बोलिए 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 बोलिए, अल्लाह के खजाने में किस कमी है? नहीं है। और इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। मेरा अल्लाह जो चाहता करता है, मेरा अल्लाह जो चाहेगा करेगा। और कुर्बान जाओ, एक अमल है, अगर मैं बताऊं तो कितने लोग करेंगे कि जो मकाम हाफिज कुरान के बाप को अल्लाह अता फरमाएगा, शायद वही मकाम इस अमल करने वाले को भी अल्लाह अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला तो हशर के मैदान में बहाना ढूंढेगा कि मेरा बंदा जन्नत के अंदर में कैसे चला जाए। तो इंशाअल्लाह अगर वो अमल बताऊं, कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत बैठ जाइए थोड़ी देर, बैठ जाइए। वो अमल क्या है? आज अल्लाह ने अगर आपको दौलत दिया है, आज अल्लाह ने अगर आपको पैसा दिया है, आज अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, कितने बच्चों की दस्तारबंदी हुई भाई कितने बच्चों की दस्तारबंदी हुई? बोलिए। 13 बच्चों की हुई। ज्यादा नहीं। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने ज़मीन दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी का मालिक बनाया है। आज मौका है, मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरा बेटा जवान हो गया, अब हम अपने बेटे को न आलिम बना सकते हैं, न हाफिज कुरान बना सकते हैं। लेकिन सुनो, इंशाअल्लाह रहमत का दरवाज़ा अब भी खुला हुआ है, आपके हाथ में अब भी चाबी मौजूद है। तो मौका है। मेरे पास पैसा है, क्यों ना अपने पैसे से गरीब बच्चे को हम हाफिज कुरान बना दे। सुभान अल्लाह बोले दो, माशाअल्लाह। एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, एक बच्चे को आलिम दीन बना दो, अपना पैसा खर्चा करके। वो बच्चा हशर के मैदान में उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक आपके हाथों को पकड़कर जन्नत के अंदर में दाखिल नहीं कर। एक बच्चे को मदरसे में पढ़ाने का खर्च, एक महीना खर्च 500 रुपया है। एक बच्चा ज़हीन है, तेज है, 2 साल में हाफिज कुरान बन जाता है, तो 2 साल का कितना खर्चा हुआ? 500 रुपया महीना, 2 साल का कितना हुआ? 12,000 रुपया। 12,000 में 2,000 छुट्टियों के निकाल दिए, कितने बचे? 10,000 रुपया। भाई इतना बड़ा मजमे के अंदर में मुझे 13 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। और मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, ये सखी लोगों का इलाका है, ये फैयाज लोगों का इलाका है, ये दानी लोगों का इलाका है, ये अल्लाह अकबर कबीरा झोलियों को भरने वालों का इलाका है।
वो इलाका है, चिकनी गरैया की सरजमीन है, ये मटियारी की सरजमीन है। अल्लाह अकबर कबीरा, जहाँ बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, ज़मींदार यहाँ पर बैठे हैं, सोने चांदी के मालिक यहाँ पर बैठे हैं। इंशाअल्लाह आइए, अल्लाह का अगर आप तौफीक दिया है, अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, तो इंशाअल्लाह 13 बच्चे हुए हैं, 13 आदमी खड़े हो जाइए। अपने माँ बाप के नसीब से दोहरा सवाब मिलेगा। अगर आप अपने माँ बाप के नाम से अगर ये इसालो सवाब का काम करते हैं तो कुर्बान जाओ। ये मदरसा शमसुल उलूम क़यामत तक इस धरती पर कायम रहेगा। अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और कुर्बान